बंधुओं, एक पाप की लिस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से ऐसे पाप हैं जिनको करने वाला यदि भागवत की कथा नियमित रूप से सुन ले तो श्रीमद् भागवत जी उसको पाप मुक्त कर देती है। अच्छा, एक मेरी बात सुनिएगा। पाप मुक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो किया उसके जो दोष हैं वो खत्म हो जाएं और हम पवित्र हो जाएं। पाप मुक्त होने का मतलब है जो पाप हुआ है वो दोबारा ना हो, वो दोबारा ना बने, उसको पाप मुक्ति कहते हैं। पूर्व का नष्ट नहीं होगा, वो तो भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो, इसको पाप मुक्त कहते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब यहां कुछ पाप के नियम, पाप बताए हैं, ध्यान से सुनना। कौन कौन से? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार। एक पाप होता है दुराचरण। दुराचरण मतलब आप दूसरे को पाप करता हुआ देखते हो तो आपके मन में इच्छा होती है मैं भी करके देखूं। किसी को धुआं उड़ाता देखते हैं तो सोचते हैं हम भी करके देखें, बढ़िया आनंद आएगा। किसी को गलत करता देखते हैं तो लगता, ऐसा मन में भाव आता है इसको अच्छा तो लग रहा होगा। ये दुराचरण पाप है। हम दूसरे को देख करके अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, वो दुराचरण पाप है। सदा दुराचार रता विमार्ग का। दूसरा पाप क्या है? बोले जिस मार्ग पर जाने से माता पिता गुरु आचार्य सबने मना किया फिर भी उस मार्ग पर चलते हैं। मार्ग मतलब वो क्रिया, वो सोच, वो व्यवहार जिसके लिए सबने रोका है, हम फिर भी जानबूझ के अपने सुख के लिए उसको करते हैं। अपने सुख के लिए उसको करते हैं, वो दूसरा पाप है। ये दुराचरण पाप है। हम दूसरे को देख करके अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, वो दुराचरण पाप है। सदा दुराचार रता विमार्ग का। दूसरा पाप क्या है? बोले जिस मार्ग पर जाने से माता पिता गुरु आचार्य सबने मना किया फिर भी उस मार्ग पर चलते हैं। मार्ग मतलब वो क्रिया, वो सोच, वो व्यवहार जिसके लिए सबने रोका है, हम फिर भी जानबूझ के अपने सुख के लिए उसको करते हैं, वो दूसरा पाप है। क्रोधाग्नि दग्धा। तीसरा पाप क्या है? बोले भयंकर क्रोध में रहना। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? सब लोग ध्यान से सुनिए। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि इतनी सी बात पर भी इतना चिल्लाना, इतना लड़ना, बर्तन तोड़ रहे हैं, एक दूसरे का मूड पकड़ के मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। एक तो ये भयंकर क्रोधी व्यक्ति में एक तो ये आते हैं। दूसरे कौन आते हैं? जो एक बात को लेके महीनों तक गुस्सा रहते हैं। आज भी गुस्सा है, कल भी गुस्सा है, परसों भी गुस्सा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक गुस्सा ही नहीं जा रहा है। अरे क्या बताएं, प्राण निकल गए लेकिन अपना क्रोध नहीं छोड़ा। ये भी भयंकर क्रोधी माने जाते हैं और ऐसे लोगों को भी पापी माना जाता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ गलत ना करता हो, ये लिख लीजिएगा। सबसे गलतियां होती हैं और क्षमा करना ये आपका स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, क्रोध करके हम कई बार सामने वाले को समझाते हैं कि भाई देख हम तुझसे नाराज हो रहे हैं, सुधर जा। लेकिन वो व्यक्ति बार बार क्षमा मांग चुका है, आपके सामने नतमस्तक हो चुका है, उसके बाद भी आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हो, ये पाप है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा। विश्वद्रोह, गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वद्रोही यदि क्यों ना आ जाए, वो भी राम जी की शरण में जाता है तो राम जी उसको भी क्षमा कर देते हैं।
हम आप जैसे कैसे लोग हैं? यहां सास बहू को इसलिए क्षमा नहीं कर रही है क्योंकि बहू ने दाल अच्छे से नहीं बनाई थी, इसलिए क्षमा नहीं। इतनी सी बात पे गुस्सा। पिता पुत्र को इसलिए क्षमा नहीं कर रहा है क्योंकि उसने जितने परसेंट बोले थे बेटा लेके नहीं आया, इसलिए क्षमा नहीं कर रहा है। बहन भाई को इसलिए क्षमा नहीं कर रही है क्योंकि उसके मनपसंद कपड़े नहीं दिलाए, इतनी सी बात पे गुस्सा। जीजाजी साले को इसलिए क्षमा नहीं कर रहे हैं कि जीजाजी आए थे तो पैर नहीं छुए, दोनों एक ही छुए, एक छुआ दूसरा नहीं। ऐसे भी जीजा होते हैं संसार में। इतनी छोटी छोटी सी बात पर नाराज होना और उस नाराजगी को बहुत लंबे समय तक रहना, रूठे रहें और महाराज क्रोध में भरे हैं, ऐसे लोग भी पापी माने जाते हैं, उनको भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु आवे उससे पहले पहले सबको क्षमा कर दो। जिससे भी जो भी अपराध हुआ है आपकी नजरों में और आप उससे रूठे बैठे हो, आज लिस्ट बनाओ उसकी, कल से ही फोन घुमाओ, अच्छा ठीक है भाई छोड़ो, जो तुमने किया हम क्षमा करते। लेकिन हां, सामने वाले ने क्षमा मांगी हो तो ही। सामने वाला अपराध करके आपके पूरे घर को कलंकित करके या बहुत बड़ा कुछ गुनाह करके और उसके बाद भी चौड़ा बैठा तो क्षमा मत करो। लेकिन हाँ, सामने वाला एक बार क्षमा मांग चुका है, दीनता में आ चुका है, उसके बाद भी आप क्षमा नहीं करोगे तो आप पापी माने जाओगे। क्षमा करो। अब कई लोगों के प्रश्न आएंगे, मुझे पता है महाराज जी क्षमा मांगने के बाद भी गलती करता है, फिर क्या करें? क्षमा मांगने के बाद भी गलती करे तो अगली बार ऐसा कह करके क्षमा करो कि अगर दोबारा किया तो जीवन में बात नहीं करेंगे, और फिर भी गलती करे तो फिर मत करना। आपने अपना कर्तव्य किया, एक बार की क्षमाई पर क्षमा किया। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोधी जो है उसको भी पापी माना जाता है। कुटिलश्च कामिनः, कुटिल कौन है? सामने आएंगे तो आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, और जैसे ही आप चले जाओगे तो आपका काम कैसे बिगड़े उसकी पूरी योजना बनाता है। आप कैसे गिरो, आपका पतन कैसे हो, आपका नाश कैसे हो, आपके सामने आपका शुभ चिंतक बनता है और पीछे से आपकी पूरी योजना बिगाड़ने की करता है। ऐसा व्यक्ति कुटिल है, वो भी पापी है। ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि यदि ये लक्षण वाले भी यहां बैठे हैं तो वो संभल जाएं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, ये पाप है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं, आपके जीवन में कष्ट आने पर सबसे पहला फोन ही उन्हीं का आता, भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। और जैसे ही आप फोन रखते हैं तो वे ही 10 लोगों को खड़ा करते हैं आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, और फिर आप उन्हीं को फोन कर रहे हो, अरे भैया देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा, अरे मैं तो देख रहा था बहुत कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं सब ठीक होगा। फिर फोन रख के फिर चौथे को, अरे उसको ऐसा करो। ऐसे व्यक्ति कुटिल माने जाते हैं और वो भी पापी। और अगले पापी बताए कामिनः। अच्छा एक बात आपको बताऊं, शास्त्रों में ऐसी भावना है कि क्रोधी और कामी ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। पापी बताए कामिनः। अच्छा एक बात आपको बताऊं, शास्त्रों में ऐसी भावना है कि क्रोधी और कामी ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भीतर से भयंकर कामी है तो उसका क्रोध बहुत होगा, ये निश्चित है, क्योंकि काम एक ऐसी वस्तु है जिसको व्यक्ति छुपाता है, लेकिन कामी व्यक्ति में क्रोध बहुत आ जाता है तो क्रोध से पता चल जाता है कि कामी है। इसलिए यदि कोई बहुत क्रोध दिखा रहा है तो इसका मतलब भीतर ही भीतर समझ जाइए इसमें दूसरा वाला दुर्गुण भी है। लेकिन ये जितने भी पाप के स्वरूप हैं, इन सब पाप के स्वरूपों की एक ही दवाई है, क्या? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये भागवत की कथा। अगर कोई 7 दिन बैठ करके नियमित रूप से कथा सुन ले
और जो सुनी हुई बात है उसको जीवन में उतारने लग जाए तो 7 दिन की कथा उसके समस्त कल्मशों को नाश कर देते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। और कौन कौन से पाप बताए? बोले सत्येन हीना, जो बिल्कुल सत्य नहीं बोलता, बात बात पर झूठ बोलता है, हर दिन झूठ बोलता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि लोग काउंटर रखते हैं हाथ में, उसमें जपते रहते हैं राधा 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 राधा। एक काउंटर आज ही खरीदिए, लेकिन उस पर नाम मत जपिएगा। जितने भी पाप हमने बताए ये जब जब आपसे बने उसको दबाइएगा। जब झूठ बोलो तब दबाओ, किसी के साथ बुरा करो तब दबाओ, किसी पे क्रोध करो तब दबाओ। जब किसी पे क्रोध करो तो उसको 10 बार दबाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और महीने भर तक उसकी गिनती मत देखना, महीने भर तक रोज काउंटर हाथ में रखो, जब भी कुछ गलत करो दबाओ दबाओ दबाओ। और 1 महीना पूर्ण होने के बाद फिर देखना, संख्या देख करके रूह कांप जाएगी आपकी। सपना आने लगेगा कि नरक में मेरे लिए स्थान रखा होगा, इतने पाप मुझसे हो गए। हम मानव बड़े विचित्र हैं, अच्छे कर्मों की गिनती करते हैं, बुरे कर्मों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए बुरे कर्मों की सारी जो नोटबुक है वो यमराज रखते हैं हमारी, क्योंकि हम नहीं लिखते। हम क्या लिखेंगे? गंगा जी कितनी बार नहाए, बद्रीनाथ कितनी बार जा चुके हैं, गिरिराज जी की हर महीना परिक्रमा लगाते हैं, राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी में फूल बंगला बनवाते हैं, इतनी कथा करवा चुके हैं, इतने यज्ञ हुए हैं, शंकर जी पर हर सोमवार अभिषेक करने जाते हैं। ये सारी गिनतियां हमारी रहती हैं, लेकिन बुरे कर्मों की कोई गिनती नहीं है हमारे पास। अपनी पत्नी से लड़ते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, पड़ोसी से चिढ़ते हैं, भुआ के चाचा के ताऊ के बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी कोई गिनती हम नहीं करते। हमारे सूरदास इतने बड़े कवि और ठाकुर जी के सामने खड़े होके क्या कह रहे हैं? नेत्र नहीं है उनके पास। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये तो स्वरूप है कि जो भक्ति पथ पर होगा ना उसके अंदर दीनता बहुत होगी, झुकना बहुत आता होगा उसको। मैं गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा कर रहा था कुछ साल पहले, तो हमारे गिरिराज जी में 3 बाबा हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके 3 परिक्रमा लगाते हैं। 3 परिक्रमा गिरिराज जी की पर डे लगाते हैं। मतलब 24 घंटे में से कम 18 से 20 घंटे केवल परिक्रमा चलती है। 2 घंटे में स्नान करना, सोना, खाना, पीना, सब कुछ। 24 घंटे हैं, उसमें से 18 से 19 घंटे परिक्रमा और 3-4 घंटे में स्नान करना, सोना, खाना, सब कुछ। आज भी जब मैं दंडवती करता था तो पीछे से आ जाते थे और पीछे से मेरे चरण छूते थे। मैंने कि बाबा आप मुंह पे काय को पाप चढ़ाए करो, आप दिन भर में 3 परिक्रमा करते हैं, मतलब महीने की 90 परिक्रमा होती हैं आपकी गिरिराज जी की। आप चलते फिरते साक्षात गिरिराज जी हो, मेरे पाम काय को छुए करो। तो नेत्र में आंसू भर लाते और बोलते, बंगाली थे ना, तो कहते
तुम ही ब्रजवासी, तुम ब्रजवासी हो। हम पर देह हमारा ब्रज का नहीं है, और तुम्हारा तो जन्म ही यही हुआ है। तुम नित्य परिकर हो ठाकुर जी के। व्रज में जो भी जन्म लेता है वो ठाकुर जी का ही सखा है, ठाकुर जी का। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। व्रज 84 कोष के भीतर जिसका जन्म हो जाता है वो सच्चिदानंद भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हम तुमको प्रणाम करते हैं। बताओ, इतनी बड़ी सेवा करने वाले में कितनी दीनता। हम यहाँ महीना में एक परिक्रमा लगा जाते हैं तो सबको बताते घूमते हैं। हर महीने गिरिराज जी जाता हूँ, धूप हो, ताप हो, बारिश हो, बादल हो, आंधी हो, तूफान हो, घर में कोई घटना हो, शादी हो, मैं गिरिराज जी नहीं छोड़ता महाराज जी, हर महीने जाता हूँ। एक परिक्रमा का अभिमान आ जाता है। वो 3-3 परिक्रमा पर डे लगाने वाले क्या कह रहे हैं? हम ब्रजवासी नहीं, तुम ब्रजवासी, इसलिए तुम्हारी चरण रज अपने माथे से लगाते। ये दीनता। एक बात याद रखिएगा कि आप कथा सुनने लगे हैं, तिलक लगाने लगे हैं, मां नाम करने लगे हैं, सत्संग करने लगे हैं, ठाकुर जी की घर में सेवा करने लगे हैं और दीन नहीं बन पाए हैं तो केवल कोरा नाटक कर रहे हो, आडंबर कर रहे हो, और या फिर ऐसा कह लो ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तुमको, क्योंकि वे स्वीकार करेंगे तो झुक जाओगे, दीन हो जाओगे। सब महान है, मैं अति दीन हूं, ऐसी भावना चित्त में आने लगेगी। कभी कभी हमको कथा करने से भी डर लगता है, क्योंकि कथा कराने वाले आयोजक में भी कई बार अभिमान आ जाता है। इतनी बड़ी कथा मैंने कराई, इतने लोगों को ज्ञान मैंने दिलवाया, इसलिए मैं बोलता रहता हूं, इसका भी अभिमान मत करना। मान नहीं, दीनता। तो सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। वो कई लोग बोलते हैं महाराज जी चकानैन सुनाओ, कई लोग बोलते हैं राधा गोरी गोरी सुनाओ, कई बोलते हैं ये सुनाओ, ये सब मिठाई है। मिठाई खाने का अधिकार तभी मिलेगा जब खूब करेला खाया होगा। मिठाई खाने का अधिकार तभी मिलेगा जब शरीर में शुगर लेवल नॉर्मल होगा, और उसके लिए ज्ञान रूपी करेला आपको खाने पड़ेंगे। इसलिए हम कथा में पहले ऐसी योजनाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसी सब चीजें सिखाते हैं कि आप मन बुद्धि चित्त से ऊपर उठ जाओ, तब गाओ जगन्नाथ चकानैन, तब गाओ राधा गोरी गोरी, तब गाओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। नृत्य करने की स्थिति, कीर्तन करने की स्थिति तब आवेगी। कीर्तन, जहां पर ठाकुर जी की कीर्ति गाते गाते हम तन से ऊपर उठ जाएं, वो कीर्तन है। इसलिए ये कथाएं ध्यान से सुना कीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। माता पिता से द्रोह करने वाला बालक, उसको भी नरक जाना पड़ता है। कई मेरे पास पत्र आते हैं, हमारी माताजी ऐसा व्यवहार करती हैं हमारे साथ, हमारे पिताजी ऐसा व्यवहार करते हैं। अब कहां तक कहें हम। आजकल युवा बहुत कथा सुनने लगे हैं। ऐसे ऐसे युवाओं के पत्र आए हैं कि आप यदि पढ़ लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक बालक कानपुर का, वो छुप छुप के मेरी कथा सुनने आता है। एक दिन मैं कहीं से जा रहा था तो बहुत रोया। मैंने उसको एकांत में बुला के पूछा क्या बात है। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट पानी वानी पी के तब उसने बताया कि महाराज जी मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने पिताजी को बोल भी दिया कि मैं जॉब करूँगा, आप जैसा कहोगे वैसा रहूँगा, मुझे महीने में एक कथा सुनने जाने दिया करो। इस बात से वो इतने नाराज हो गए, मेरी उनसे थोड़ी लड़ाई हुई, कथा में जाने दिया करो, नहीं माने। तो मैंने कहा अब क्या हुआ। बोले कल रात में सो रहा था तो मेरा उन्होंने तकिए से मुख दबा दिया। मैंने कहा ये पिता नहीं कर सकते। वो कसम खा के बोला, बोले मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मैं क्या करूं। हमने उसको एक ही बात समझाई। मैंने कहा भैया देखो, वैसे तो ऐसा पिता कर नहीं सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत जी प्रमाण देती हैं जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की पूरी योजना बना सकता है,
तो आज के माता पिता तो कलयुगी हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जी इस बात का भी प्रमाण देती हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग नहीं किया। इसलिए बेटा, वो भले ही तुम्हारे पिता तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार, तुम त्यागो मत उनको। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ इनका मंगल करो, इनकी बुद्धि सुधारो, इनका मन सुधारो। कोई बालक आकर के बताते हैं, बोले जब से हम कथा में आने लगे हमारे पिताजी जिद में आकर के घर में मदिरा पान करते हैं कि तू जा कथा में, हम तो घर को नरक बनाएंगे। ऐसी भी क्या जिद है? ऐसे भी माता पिता होते हैं। तो कई बार हमें लगता है बालकों को कम समझाना है, बड़ों को ज्यादा समझाना है आजकल तो। लेकिन फिर भी माता पिता चाहे जैसे हों, उनका त्याग या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, भागवत जी की आज्ञा। पितृमात्र दोष का इस प्रकार पापों में रमे हुए लोग यदि भागवत जी का श्रवण करते हैं और नियमित रूप से श्रवण करते हैं, एक आसन पर बैठ करके जो कही गई बात है उसको मनन चिंतन करके जीवन में लाना प्रारंभ करते हैं, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन में ही उनका पवित्र होना निश्चित है। धुंधुकारी महादुष्ट हो गया, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। एक दिन माता जी ने कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए धुंधुकारी के कारण, और पिताजी घर छोड़ करके वन में चले गए। तब वहां पर गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान उपदेश किया। ये 2 श्लोक समझने हैं आपको, कैसे भी समझने हैं, ध्यान से सुनिएगा। घर से परेशान, पुत्र से परेशान आत्मदेव जी वन में बैठे हैं, और तब गोकर्ण जी महाराज उनको ज्ञान उपदेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? देहेस्तिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। ध्यान से सुन। देहे स्थिमां सुरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्। हमारे जीवन में दुख के 2 ही कारण हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति जो भी दुखी है, अब जो भी दुखी है का मतलब यह नहीं है कि यहां पर कम लोग दुखी हैं, सब दुखी हैं। कोई खुश नहीं है। किसी से अगर आप एकांत में, किसी भी राह चलते व्यक्ति को एकांत में ले जाकर के बोल, भैया तुम सुखी हो, कोई दुख तो नहीं? नहीं भैया है, दुख तो है। काय बात से दुखी हो? इस बात से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास, सुखी राम के दास, सुखी व्रज के दास। सब दुखी हैं संसार में, कोई प्रसन्न नहीं है। हर व्यक्ति के पास एक कहानी है और उसे लगता है मेरी कहानी से ज्यादा खतरनाक किसी की नहीं है, सबसे खतरनाक मेरी कहानी है। अगर कोई पिक्चर ऐसी बने जिस पिक्चर में हीरो सुखी ही सुखी रहता है, वो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। अगर कोई ऐसी पिक्चर बने बड़े पर्दे की जिसमें जो एक्टर है वो सुखी दिखाया है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, वो पिक्चर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन उसी पिक्चर में जो हीरो है, उसकी माता जी चली गई, उसकी प्रेमिका छोड़ के चली गई, और बढ़िया बनानी है तो प्रेमिका ने कहीं और ब्याह कर लिया, और बढ़िया बनानी है तो उसका दूसरा कोई जीवन में आ गया, वो भी छोड़ के चला गया, उसने भी कहीं और, इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। क्यों? दुखी दिखाया है।
लोग बाग दुखी हैं और जब उनको दुखी व्यक्ति बड़े पर्दे पर दिखता है तो वो रिलेट करते हैं, ये तो हमारे साथ भी होता है, ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। संसार में सब दुखी। और आपको पता है पृथ्वी का नाम भागवत में क्या बताया गया है? दुखालयम शाश्वतम। क्या है? दुखालयम शाश्वतम। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में कार्य किए जाते हैं, विद्यालय में विद्या अध्ययन किया जाता है, ऐसे ही दुखालय में दुख ही मिलता है। सब दुखी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं है। ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि थोड़ा हंसो, क्योंकि आप अकेले दुखी नहीं हो, सब दुखी हैं यहां पे, कोई प्रसन्न नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है अरे महाराज जी मेरा दुख अभी पता नहीं है आपको, वो सुन लोगे तो आप कहोगे कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में भगवान से कहती हैं, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। आहा, कितनी अद्भुत बात। कुंती कहती हैं हाथ में लग जाना, सिर में दर्द हो जाना, धन का चले जाना, पुत्र का चले जाना, पति का चले जाना, पत्नी का चले जाना, परिवार का नष्ट हो जाना, मन चाही वस्तु ना मिलना, ये विपत्तियां नहीं हैं। तो फिर विपत्ति क्या है? बोले हम जीवित हैं और फिर भी हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता, इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। ठाकुर जी को याद ना करना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर जी की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरा चित्त कभी राधा रमण जी का चिंतन छोड़ता नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। लेकिन जीवन में आने वाली एक परिस्थिति भी अगर ठाकुर जी को विस्मृत कर देती है, ठाकुर जी को भुला देती है, ये सबसे बड़ा दुख है कि मैं ठाकुर जी को भूल गया। वास्तव में आप नहीं भूले, ठाकुर जी आपको भूल गए। यदि आज 24 घंटे में ठाकुर जी को आपने याद नहीं किया, तो ये मत सोचना कि ओहो मैं बहुत व्यस्त था, मैं बहुत प्रसन्न था आज, मैं बहुत खुश था आज ठाकुर जी को याद नहीं कर पाया। नहीं, ठाकुर जी ने आपको याद नहीं किया। आप कौन होते हो उनको याद करने वाले? लेकिन हर स्थिति में आपके चिंतन में वही चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। और इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी कि ठाकुर जी